नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ जनपद के 7 चीनी मिल संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल पंचायत का आयोजन चीनी मिल के गेट पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजय चौहान निवासी ग्राम साथा ने की व बैठक का संचालन शामवीर सिंह ठाकुर ने किया। इसमें कई किसान नेता और हजारों की संख्या में आसपास और दूर दराज के किसान मौजूद रहे। किसान नेता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को ठगने का कार्य कर रही है। किसान को सरकार केवल वोट के समय याद करती है, लेकिन अब किसान जागृत हो चुका है। में बैठक में मुख्य रूप से गोपाल चौहान, ओंकार चौहान, प्रमोद रावत, जहरी, रॉबी, प्रदीप कुमार, दफेदार सिंह, सत्यपाल सिंह, इंद्रपाल, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। लेकिन यहाँ साता चीनी मिल संघर्ष समिति के आह्वान पर आज यहाँ आए हैं और चीनी मिल ऑफिस के सामने दूर दराज से हमारे कई बहुत सारे किसान भाई आए हुए हैं। और चीनी मिल जो हमारी बंद पड़ी हुई है 2.5 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गत विधानसभा चुनाव से पहले वादा करके गए थे चीनी मिल का नवीनीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक नवीनीकरण नहीं किया गया है। हर बार लॉलीपॉप दे दी जाती है। गन्ना मंत्री से मिले, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कागजी कार्रवाई हो रही है, लोग कुछ नहीं कर रहे। केवल किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान से केवल वोट लेना जानते हैं, किसान का काम करना नहीं जानते। यहाँ का किसान इतना परेशान है। पहले गन्ना खेती बहुतायत में होती थी, बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, लेकिन आज की डेट में गन्ना खेती से किसानों का पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। तो आज यहाँ सभा बुलाई गई है, पंचायत हो रही है, उसके बाद एक ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय कृषि मंत्री जी के नाम, जिलाधिकारी महोदय के नाम, नगर आयुक्त महोदय के नाम। 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव का पूरी तरह से पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। कोई आश्वासन नहीं है, वो बता दिया जाएगा। ऊपर आपका ज्ञापन प्रेषित कर दे रहे हैं, ऊपर से बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। बहुत दिन ज्ञापन दे चुके हैं। अब सरकार का घेराव करेंगे, लखनऊ जाके विधानसभा बैठेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। अगले चुनाव जो आ रहे हैं 27 में, उसका रणनीति क्या होगी? चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा अगर चीनी मिल नहीं बना तो। बिल्कुल। अभी अलीगढ़ जिले में उपचुनाव होने जा रहा है खैर विधानसभा में। वहाँ भी हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। वहाँ के किसानों से जागृत करके गाँव जाके चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की अपील की जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। गाँव एक टीम बनाकर किसानों को जागृत किया जाएगा और पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की अपील की जाएगी। जय जवान जय किसान। भैया हमारी इनकी तो पूछो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्र मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति काफी असंसदीय और संसद की मर्यादा को तोड़ते हुए अभद्र भाषा को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया व मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय संजय मिश्रा को दिया। ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के इस अमर्यादित आचरण के लिए उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। यदि हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम समस्त कांग्रेस जन सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे और भाजपा के नेता व उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कांग्रेसियों ने अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद कहते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन भैया ये है कि एक लोकतंत्र में आज जहां हम खड़े हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा एक ऐसा संविधान की निर्माण किया गया जो भारत की आत्मा है। लोकतंत्र में उस देश का संविधान कानून व्यवस्था सर्वप्रथम है। क्यों कि देश में जहां संविधान का आदर नहीं करता वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अनुशासन संविधान बनाता है देश के अंदर, और आज संसद इस भारत की प्रथम संस्था है। उस संस्था के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो 543 सांसदों में से एक हैं, जनता उनको चुन के भेजती है। 543
मूर्तियां ऐसी होती हैं कि जो देश के भविष्य में अपना योगदान देती हैं। तो क्या आज देश के कर्णधारों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि किसी से जाति पूछेंगे? अरे जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो क्या तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो भाइयों, जिस तरीके से जाति पूछी गई है राहुल जी से, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, क्योंकि जाति से बड़ा नहीं होता इंसान, न रूप से बड़ा, न रंग से बड़ा, न कार में चलने से बड़ा, न जहाज में चलने से बड़ा, न कोठी में चलने से बड़ा, न कोई राष्ट्रपति बनने से बड़ा, न कोई प्रधानमंत्री बनने से बड़ा, न कोई जज बनने से बड़ा। बड़ा वो है जिसके विचार बड़े हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो विचारों से बड़ा है वो महात्मा गांधी बापू की तरह राष्ट्रपिता का रूप होता है, और राष्ट्रपिता के समान ख्याति प्राप्त हो सकती है, और जिसके विचार घिनौने हैं वो मोरी के कीड़े के समान रह जाता है, चाहे वो मैं क्यों न हूँ। क्यों? विचारों को बड़े करिए, दिल को बड़े करिए, और देश को मजबूत, अखंड और एक अखंड भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दीजिए, तब तो ठीक है। विकास करने में किस तरह की मांग करते हैं आप? मांग हम इसलिए करते हैं कि अनुराग ठाकुर को मैं लोकसभा स्पीकर महोदय से इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से वो ज्ञापन दिया है, उसमें हम यही मांग करते हैं कि माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय ऐसे सांसदों को निलंबित करें संसद से। ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के क्यों न हो, मैं ये नहीं कह रहा, फेवर लेके बात नहीं कर रहा, ऐसी राजनीति घिनौनी क्यों हो रही है इस देश के अंदर? किसी ने जनता की बात की, धर्म की और जाति की और मजहब की बात करते हैं, जनता की नौकरी की कौन बात करेगा? जनता के स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? जनता के बच्चों को पढ़ाने की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेरोजगारी की कौन बात करेगा? आज हमारे देश के सांसदों कर्णधार कहलाते नेता और युद्ध में पीछे रहते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, और हम सैनिक की बलि चढ़ाकर विजय का उत्सव करते हैं। इनकी सोच ही ऐसी है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी, तब भी इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। अच्छा ये करते हैं और बुरा कोई और करता है, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, दूसरों को ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने यहाँ तक सोच इनकी घटिया उतर आई थी कि लोकतंत्र में ये विपक्ष खत्म हो जाए तो हम आराम से मलिदा मारते रहें। आज 7 पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए लोग ज़्यादातर राजनीति कर रहे हैं। जनता की सेवा करने में बहुत कम लोगों का ध्यान है। क्यों? कि जनता की सेवा बहुत कम लोग कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हैं। मैं 7 पीढ़ी का इंतजाम करने नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी बापू की तरह, इंदिरा गांधी की तरह, नेहरू की तरह, पटेल की तरह, बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह, और शहीद आजम भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री की तरह मुझे कहीं जाना पहचाना जाए। इस देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत सी महिलाओं को पहचाना जाए जो हमारे रास्ते पर चलेंगी। और यही रास्ता मजबूत रास्ता है, भारत को अखंड और मजबूत बनाने का। हमारे कंधे पर जो बुजुर्गों ने छोड़ा है वजन, हम उसको निभाने में पूरी कोशिश करेंगे, कोताही नहीं बरतेंगे, और गलत बात का हमेशा विरोध करेंगे। सही बात का समर्थन, चाहे वो भाजपा सही काम करेगी तो उसके लिए ताली भी पीटने को तैयार हैं, लेकिन सही काम करो तो सही। सही काम क्या है मुझसे पूछो। रोजगार, बेरोजगारी को दूर करिए। एक घर में बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए। आप गैस बांट रहे हैं फ्री में, हैं, और बाद में गैस के पैसे बढ़ा देते हैं। गैस के पैसे बढ़ा करके और जनता से वसूल कर रहे हैं जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, कई टैक्स लगा दिए हैं, हाउस टैक्स के नाम पर, बिजली का बिल 4, 5, 8 गुना लेने के, 10 गुना लेने के नाम पर, और आप कहते हैं गैस फ्री दे दी। अरे हम कार फ्री देंगे, 11,000 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे। हम ये आपको बता देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ लूँगा, और मैं अपने मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, सोनिया जी से, और सभी अपने लीडरों से, राष्ट्रीय लीडरों से, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से, अविनाश पांडे जी से भी अनुरोध कर लूँगा, तौकीर आलम जी से भी अनुरोध कर लूँगा कि भाई आप मेरी एक बात मान लीजिए कि 11,000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दीजिए, बाकी पैसे 100 रुपये लीटर के पेट्रोल पंप वाले के रहेंगे, बाकी सरकार लेगी, हम कार देंगे। अरे ये कोई योजना है, ये व्यापारिक योजना है। इस व्यापारी को जनता समझ गई कि ये व्यापारी आ गया देश के अंदर जनता को लूटने के लिए। कभी कभी वही है कि जो जनता को लूटने आता है तो जनता फिर रहा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दूसरी बात यह है कि राजा बिना प्रजा नहीं सोए, धन के लाख भरे हो अंबार। हे राजनेताओं, धन तुम्हारे पास कितना भी हो जाए, सम्मान उसी को मिलेगा जो जनता की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय महात्मा गांधी बापू। इंदिरा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। देखिए, ये जो अभी परसों जिस तरीके की भाषा शैली अनुराग ठाकुर ने इस्तेमाल की, वो संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है, और ये इनकी कहीं ना कहीं खिसियाट को भी जागृत करती है कि आज जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष की संख्या बढ़ी है, और विपक्ष उन्हें हर इनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और यही कारण है कि जो संसदीय प्रणाली है, एक जो शालीनता है, वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं में नहीं देखने को मिल रही, और जो उनका जो भाषा शैली थी वो
वो बहुत घोर आपत्तिजनक है। हर कांग्रेस जन का आज स्वाभिमान जागृत हुआ है, और अगर उन्होंने इस तरीके की दोबारा इस तरीके की बात दोहराई, इस तरीके की भाषा शैली को अपनाया, तो सड़कों पर कांग्रेस जन होंगे, इन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। और आज इनके दिन बहुत दूर नहीं है कि ये सत्ता से बाहर जाएं। आज आप देखिए कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है संसद में, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आज उनके चेहरे पे वो आत्मविश्वास नहीं है, वो घबराहट देखने को मिलती है, विचलित है, आज ये देखने को मिलता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय पर वार्षिक महाविद्यालय और धर्म समाज महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ अलीगढ़ के बीए, बीए, एलएलबी, बीएससी के छात्रों ने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होने के कारण प्रदर्शन किया। कुल सचिव द्वारा 72 घंटे का अंतिम समय दिया गया था कि सभी बच्चों को पास कर देंगे। छात्रों के साथ हुए अन्याय को लेकर कुल सचिव से मुलाकात की और जमकर नारेबाजी की। परीक्षा परिणाम को लेकर एलएलबी के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि हम छात्र छात्राओं को 1 नंबर और 2 नंबर से फेल करके प्रशासन ने भ्रष्टाचार को पैदा करने का काम किया है। छात्र छात्राओं ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी प्रशासन के परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम वहां आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में छात्र मनीष शर्मा, छात्र रवि, छात्र ललित, छात्र अनुराग आदि छात्र मौजूद रहे। किस लिए आए हैं? सर 3 दिन पहले हम धरना कर चुके हैं यहाँ पर और लिखित में दे चुके हैं रजिस्ट्रार को और बीसी को, ठीक है। और 3 दिन के बाद आज हमें बताया जा रहा है कि वो छुट्टी पर हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, हमको प्रमोट नहीं किया गया। किसी बच्चे के 65% नंबर है, किसी बच्चे के 70% नंबर है। 20 पेपर में से अगर एक पेपर में बच्चा 2 नंबर से रह गया है, वो कैसे रह गया? या दोबारा परीक्षा कराई जाए, हमें प्रमोट किया जाए, या प्रमोट करने के साथ साथ हमारी परीक्षा कराई जाए ताकि हमारी 1 साल खराब ना हो। अब ये तुम्हारी समस्या नहीं सुनना तो अब आप क्या करेंगे? हम यहीं बैठे रहेंगे, धरना करेंगे, नारेबाजी करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि बघेल, शासनिक नाम है मेरा। सर छात्रों को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? इसके लिए छात्रों की मांग पर कमेटी का गठन किया जा चुका है। कमेटी आज इसकी बैठक करेगी जी। इसके बाद जो रिकॉर्ड्स वो हमसे मांगेंगे वो रिकॉर्ड्स हम उनको उपलब्ध कराएंगे। उसके आधार पर जांच करके अपनी आख्या देंगे और जांच उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को जो पूर्व में आश्वासन दिया गया था उसके बारे में क्या हुआ? नहीं, छात्रों के आश्वासन, छात्रों की मांग पर कमेटी गठित कर दी गई है, कोई आश्वासन नहीं। सर आप आए हैं? हमने 72 घंटे पहले विश्वविद्यालय के लिए ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने 72 घंटे की मांग की थी। 72 घंटे में हमारी समस्या का निदान होना चाहिए, लेकिन 72 घंटे से 80 घंटे हो गए, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या विश्वविद्यालय ने आपको आश्वासन दिया था कि हम आपकी 72 घंटे में समस्या समाधान करेंगे? दिया था कि 72 घंटे में आपकी समस्या का समाधान होगा। तो हमने लिखित में ज्ञापन के माध्यम से कुलपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया था। हमारी समस्या का समाधान अभी तक कोई भी नहीं हो पाया, इसलिए आज हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जिन बच्चों को रियायत थी, किन क्लासेज में? बीए, एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलबी में और बीएड में, उसमें किसी बच्चे की रियायत थी। विश्वविद्यालय की किसी कमी के कारण उसमें ये दर्शाया गया सभी को, किसी को 1 नंबर से, किसी को 2 नंबर से। विश्वविद्यालय द्वारा वो भी सही तरीके से नहीं जांची गई। उसके बाद में री भरा दिया विश्वविद्यालय, री में भी सेम नंबर प्रोवाइड कर दिए गए। 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया, 4th भी हो गया, उसमें भी फेल कर दिए गए। 5th सेमेस्टर में ना ही प्रवेश हो पा रहा है, ना ही कोई आगे कार्रवाई हो रही है, और ना ही हमें बस झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं। 72 घंटे पहले 20 साहब यही तो 20 साहब 72 घंटे के बाद बाहर है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब अगर हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो कंटिन्यू अनिश्चितकालीन समय तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ तस्वीर महल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मामू भांजा और औरंगजेब नाम के युवक के साथ हुई सामूहिक मारपीट में युवक की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक
सांसदों का डेलीगेशन जांच के लिए भेजा था, जिसमें युवक की मौत की सूचना और शरीर में 22 चोट के निशान आना बताया गया। युवक गरीब परिवार से है, इसलिए अखिलेश यादव ने 10 लाख समाजवादी पार्टी की ओर से सहायता राशि भेजी। वहीं 10 लाख ही जफर आलम पूर्व शहर विधायक ने सहायता राशि प्रदान की। ये राशि मृतक की बहन जकिया को दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक जफर आलम ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल है, कोई सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी, उपाध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धननगर, बादशाह खान आदि समाजवादी लोग उपस्थित रहे। जकिया आज क्या हुआ? आज जफर आलम साहब ने मदद की थी और समाज वाले लोगों ने भी मदद की थी। 1 लाख का चेक दिया था, 1 लाख कैश जफर आलम साहब ने दिया था। खैर, आपका दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपके साथ खड़े होकर आपके दुख में शरीक हो सकते हैं। 10-15 दिन से लोग हमारे घर पर आ रहे हैं, हम उनको जानते नहीं हैं। हम उनको जानते नहीं हैं कि वो लोग कौन है। कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, 70 लाख ले लीजिए, 80 लाख ले लीजिए। लोग हमारे घर पर आ रहे हैं, कंप्रोमाइज़ तो हम करेंगे नहीं, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कंप्रोमाइज़ का दबाव बना रहे हैं जी, बिल्कुल बना रहे हैं। वो 8-10 दिन से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो लोग हमें परेशान नहीं करें। और जो लोग पकड़े नहीं गए, सरकार उन्हें पकड़वाए, उनको क्या नाम है गिरफ्तारी के ऑर्डर दें, उन्हें पकड़वाएं। देखिए, बड़ा दुखद है। सबसे पहले तो इस परिवार को मैं बहुत दुख व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस तरह की घटना पूरे हिंदुस्तान में कई जगह देखने को मिली है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बहुत थू-थू हो रही है। एक निर्दोष बच्चे को घेर कर ऐसे मार दिया, उसकी वीडियो जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बड़ा दिल दहलाने वाली घटना है। इनका दुख तो दूर नहीं कर सकते, परंतु थोड़ी सी मदद की है। समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया है। माननीय जफर साहब जी ने 1 लाख रुपए कैश दिए हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तो बात देखिए, पीड़ित परिवार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया है, उनके परिवार के ऊपर, और जो इस दुनिया में नहीं है बच्चा, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है। प्रेस वार्ता किस वजह से रखी गई है? क्या है कार्यालय? आज से 1.5 महीना पहले मानक चौक में एक औरंगजेब नाम का लड़का था जो रोटी बनाता था, तंदूर पे जो रोटी बनती है, उसको वहाँ के लोगों ने पकड़ के उसकी मॉब लिंचिंग की। जो वीडियो देखी है वो उसको ऐसे मार रहे हैं कि शायद जानवर को भी नहीं मारे, और उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। उसके 22 फ्रैक्चर आए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से मारा। और उससे भी ज़्यादा अचंभे की बात ये है, ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ रहा ही नहीं। 12 दिन के बाद जो मर चुका है उसके नाम से और उसके परिवार के नाम से एक डकैती की या चोरी की एक FIR 12 दिन के बाद होती है। वो इसलिए की जाती है कि उसके जो वारिसान हैं, भाई बहन जो हैं, वो दबाव में आने के बाद में उनसे कातिलों से उससे समझौता करें, उनकी शर्तों पर। तो ये चीज़ जो है हिंदुस्तान में जो हो रही है, आज भी हो रही है, ये हमारे देश पे कलंक का टीका है। और इससे जाहिर हो रहा है कि इन लोगों के पास संविधान, कानून, सभ्यता, इंसानियत ये नाम की कोई चीज़ है नहीं। जिस तरह से मारा जा रहा है उसमें कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि इंसानी ज़िंदगी की इनकी नज़र में कोई कीमत है। जानवरों की तरह मार रहे हैं। पार्टी ने कुछ मदद भेजी है, कुछ हमने दिया है। बहरहाल इनके आंसू या इनका जो नुकसान हुआ है, जो रिश्तों का खून हुआ है, उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इनका दुख बांटें, इनके गम में शामिल हो
उस वजह से कुछ आर्थिक प्रवृत्ति। जो मामू भांजे में औरंगजेब और फरीद की कुछ असामाजिक तत्वों ने और मॉब लिंचिंग करते हुए पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, उस विषय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसका संज्ञान लेते हुए 22 जून को एक प्रतिनिधि मंडल अलीगढ़ में भेजा था और उस प्रतिनिधि मंडल ने इसके परिवार की सारी जानकारी अखिलेश यादव जी को दी। तो अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि मृतक की मां भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने उस परिवार की सहायता करते हुए 1 लाख रुपए का चेक आज हम लोगों ने मृतक के परिवार को दिया है। और हमारे नेता पूर्व विधायक, शहर के पूर्व विधायक जफ़र आलम साहब ने भी 1 लाख रुपए की मदद की है। और ये लड़ाई हम लोग आखिर तक लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि घटना के 12 दिन के बाद मृतक के खिलाफ और मृतक के भाई के खिलाफ अन्य 4-5 और लोग उसमें शामिल करके उनके खिलाफ FIR लिखी जाती है दबाव बनाने की नीयत से। लेकिन हम दबाव बनने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी, पूरा समाजवादी पार्टी का, अलीगढ़ का पूरी पार्टी, लखनऊ की पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है। हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ते रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नौरंगाबाद की रामदयाल कूचा, डिप्टीगंज और मुखिया जी की धर्मशाला के लोगों ने रोड पर जाम लगाया। 4 माह से पानी के लिए परेशान ये लोग प्रशासन से गुहार लगाते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, नेताओं के यहाँ, मेयर और विधायक के यहाँ बार बार चक्कर लगाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं रहा। तब इन लोगों की समस्या को बजरंग बल के जिला संयोजक गौरव शर्मा ने जाना और सभी लोगों को लेकर रोड जाम करने के लिए काम किया। इस सूचना पर नगर निगम प्रशासन और जलकल विभाग हरकत में आया। कोल विधायक अनिल पराशर ने भी मौके पर आकर विषय की गंभीरता का चिंतन किया और अधिकारियों को निर्देशित किया आज शाम तक लोगों को पानी उपलब्ध करा दिया जाए, ऐसा आश्वासन उपनगर आयुक्त राकेश कुमार ने दिया। हम आज शाम तक लोगों को पानी उपलब्ध करा देंगे। अब देखना ये होगा कि इन सभी स्थानीय निवासियों को शाम तक पानी मिलता है या फिर खाली आश्वासन दिया जा रहा है। आज जो प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? लेकिन जनता की मूलभूत आवश्यकता है बिजली पानी, और जिस तरह की समस्या यहाँ पर रही है और वो समस्या लगातार नगर निगम की लापरवाही से निदान नहीं हो रहा है। पिछले 5-6 दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा था। जैसे ही मुझे जानकारी आज प्राप्त हुई, मैंने नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया, स्थायी समाधान के लिए निर्देशित किया। हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से यहीं रहे हैं। पानी जैसी समस्या के लिए लोगों को अगर इधर-उधर भटकना पड़े तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, उस कमियों को स्वीकार करने में हमें भी खड़ी नहीं है। आगे से ये कमियां दोबारा से ना आए, इसलिए हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं। चाहे हमारी माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे घर परिवार के बुजुर्ग हों, सबके लिए पानी ऐसी अहम आवश्यकता होती है। काफ़ी समस्याओं का समाधान पिछले दफा कराए थे, जहाँ एक महेश शर्मा जी वाली गली थी, तो हमें शायद 2 दिन पहले समाधान हुआ है। और वर्तमान में भी जो एक ऊंचा रामदयाल के 50 परिवार हैं, उन परिवारों के पानी की स्थायी समस्या का हल आने वाले समय में बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ लगभग कल तक का समाधान, आज तक का समय मिल रहा है नगर निगम के अधिकारी, मैं कल तक का समय दे रहा हूँ। ये होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए और स्थायी समाधान होना चाहिए। और पूरे नगर निगम में, पूरे क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं सड़कों पर न आए, इसके लिए हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए। उसका समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी इलाका हो, चाहे आउटर स्टेट हो, चाहे शहर का घनी आबादी वाला इलाका हो, मैंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और इन्हीं कमियों की वजह से मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि जो पुराने नगर आयुक्त थे वो कहीं न कहीं उदासीनता का परिचय दे रहे थे, कर्तव्यों के निर्वहन में वो अपनी जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे पा रहे थे। उनको शासन ने संज्ञान लेकर कल रात उनका ट्रांसफर यहाँ से हुआ है। नगर आयुक्त ने अभी कार्यभार लेंगे। मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको सकारात्मक परिणाम नगर निगम में मिलेगा। मैं महापौर जी से भी आग्रह करना चाहूँगा इसमें कि महापौर जी अपने अधिकारियों के साथ वस्तुस्थिति को देखें, घटनास्थल पर जाएं और हम लोग भीड़ से बचें नहीं। हमारा कर्तव्य भीड़ के बीच में रहना, समस्या के बीच में रहना, उस समस्या को सुनकर भीड़ के बीच में जाकर माता बहनों के दर्द को सुनकर उसके निराकरण को आगे बढ़े और नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों सहयोग लेकर इसके निदान के लिए स्थायी प्रयास करें। आगे से ऐसी समस्या न हो। क्या विधायक जी ये मानते हैं कि इस तरह की कार्यप्रणाली भाजपा के भविष्य के लिए गड़बड़ है? मेरा पहला कहा, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता, ये दिक्कत अगर आई है तो ऐसा नहीं है पूरे अलीगढ़ में दिक्कत हो, कहीं दिक्कत है, जैसे पूछा रामदयाल में कुछ दिक्कत है,
सबसे परिवारों के लिए मैं सुबह से ही हम लोग सुबह से नगर AMN भी यहाँ पर है, अपने जोन प्रभारी यहाँ पर है, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता का अधिकार है हमारे ऊपर, जनता की समस्या के समाधान के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, उस समाधान से हम लोग दूर नहीं भागेंगे, जनता के बीच में रहकर उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। आज क्यों प्रदर्शन किया गया? मुझे लगता है कि शायद 4 घंटे भी कोई प्यासा नहीं रह सकता इस भीषण गर्मी में। और मुझे तो परसों पता चला कि 4 महीने से यहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ यहाँ की जो जनता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम को सहयोग करने वाली है, जो सड़क पर नहीं आई। नहीं तो 4 महीने कोई बिना पानी के कैसे रह सकता है। सबसे पहले तो इस पूरी घटना पर मैं एक बात और जोड़ूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ की शहर विधायिका जी का, जिन्होंने इस पूरी स्मार्ट सिटी पे पलीता लगाने वाले यहाँ के जो MNA थे पूर्व, उनको यहाँ से तबादला कराया। और वास्तव में जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो जनता की समस्या का समाधान अधिकारी ना करे, उसका तबादला करा सके और आवश्यकता पड़े तो उसकी मेज भी बजा सके। यहाँ पर सड़कों पर मातृशक्ति महिलाएं निकली, पानी के घड़े भी उन्होंने फोड़े और उनकी केवल एक मांग है, कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, उनकी मांग है कि किसी भी तरह से उनको पानी मिले और पानी मिलना भी चाहिए। और ये प्रदर्शन छोटा था, अगर पानी नहीं मिलेगा तो उग्र प्रदर्शन होगा, इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि प्यासा कोई भी नहीं रह सकता। एक बात और, 2027 हमारे निकट है और यहाँ जितनी जनता है ये सब भारतीय जनता पार्टी की वोटर है और योगी जी की समर्थक है, और मैं स्वयं भी योगी जी का समर्थक हूँ। मैं इन सबकी ओर से कह रहा हूँ, इस प्रकार का काम और कार्यप्रणाली अगर नगर निगम करता है तो निश्चित ही योगी सरकार को 2027 में इसका नुकसान और भुगतान करना होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसी स्मार्ट सिटी। अलीगढ़ का एक लोटा बता दीजिए जहाँ पानी न भरता हो, जहाँ मेन रोड ना खुला हो, जहाँ समस्या ना हो। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक आप स्मार्ट मत बनाइए, लेकिन रहने लायक तो बनाई दीजिए। स्मार्ट तो अपनी आप पब्लिक कर लेगी, लेकिन ना आप स्मार्ट बना पा रहे हैं, ना आप रहने लायक बना पा रहे हैं। कहीं अगर गड्ढा कोई खुदता है तो 4-6 महीने फिर वो बढ़ता नहीं है, सड़क बन जाती है तो उसके बाद गड्ढा खोदा जाता है। पता नहीं किस तरह का काम हो रहा है। और अब बताऊं आपको, अभी एक अखबार का मैं सर्वे पढ़ रहा था कि स्कूटर के नंबर से सिल्ट उठा दी गई। कमाल है यार, जो इस प्रकार की बातें ऊपर तक भिजवा रहे हैं अधिकारियों को, वो सस्पेंड क्यों नहीं होते भाई? उनका जुलूस निकालना चाहिए, मेरा मानना तो ये। जी, किस तरह का आश्वासन दिया गया? हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक का पानी, आज शाम तक यहाँ स्थायी पानी की व्यवस्था होगी, ऐसा AMNA साहब ने बोला है। अगर हमने उनको बोला है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, जब हम 4 महीने से प्यासी थे तो 1 दिन और रह लेंगे, आप हमें कल सुबह तक पानी दे दीजिए। उन्होंने स्थायी पानी की समस्या का समाधान करने का बोला है। विधायक जी ने भी उनको आश्वस्त किया है कि भाई समस्या का समाधान होना चाहिए, जनता की समस्या हमारी समस्या। हम ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, हमने अपना प्रदर्शन शांत किया है। यहाँ सभी महिलाएं और जाम खोल दिया। जाम देखिए, जाम हम लगाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जाम तो जबरदस्ती यहाँ के अधिकारियों ने खड़ा है। अलीगढ़ से CNews संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर के गांव तालसपुर में फायरिंग का आरोप है, जहां आपसी रंजिश में प्रधान के भाई पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण थाने पर पहुंचे, जहां पुलिस ने गेट बंद कर दिया। वहीं घटना को लेकर परिजन और CO का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? मुकीम। कौन से गाँव है? तालसपुर। क्या घटना हुई? ये मुजाहिद का रास्ते में बैठा था, उसने, हम रास्ते में निकल के जा रहे थे, हम दोनों में पीछे। कौन कौन? मैं और रियान। अच्छा। हाँ, उसने तुरंत ही गोली मारी है, गाड़ी पे से वो गिर गया है, उसने सीधी करी है तो गाड़ी पे से गिर गया है, हम दोनों नीचे गिर गए, तो भागना चालू कर दिया हमने पल्ली तरफ, और जब मार के सीधा अपनी घर में घुसा। गोली लगी है किसी के? गोली नहीं लगी, बच गया था, गोली नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? खातून। खातून? हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? तालसपुर। क्या घटना हुई है? गोली चलाई रेहान के ऊपर। किसने? मुजाहिद ने, और 2-3 जने और है उसके साथ में। क्या घटना क्या हुई? किस बात से चलाई गोली? कोई बात नहीं, किसी बात पे भी नहीं, यार निकल के जा रहे, इन्हें नघेल लिए रास्ते में। अच्छा। जब भगी पड़ी है, जब आए काम के सुन के, तो थाने में अंदर नहीं आने दे रहे? कहीं जान गई ना, कहीं। थाना रोरावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर के तालसपुर ग्राम में पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान दोनों पक्षों में सूचना दी गई कि फायरिंग हुई है, जिस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच की गई। प्रथम दृष्टया फायरिंग की सूचना असत्य प्रतीत होती है। दोनों पक्षों में आपसी रंजिशन प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों को हिरासत में लिया गया है और प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से CNews संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में मैटरनिटी होम के दाम से अधिक दवा के पैसे लेने का आरोप लगा है। बता दें, महानगर के थाना सासनी गेट क्षेत्र महेंद्र नगर के रहने वाले एडवोकेट राहुल वर्मा ने बताया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, जिसे कुछ परेशानी हुई तो अपने पास ही राज मैटरनिटी होम में जाकर अपने को दिखाया, तो वहां पर जो बैठी डॉक्टर ने 50 रुपए का पर्चा बनाया और 500 से अधिक की दवा लिख दी, जो कि दवा बाहर से दी गई। जानकारी की गई तो पता चला कि ये दवा मात्र 160 रुपए की है, जिस पर राहुल जब राज मैटरनिटी होम में संचालित मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और पूछा, मेडिकल स्टोर और अस्पताल स्टाफ उन पर आक्रामक हो गया, जिससे दोनों में काफी कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल को पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं एडवोकेट राहुल ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जिसमें जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आगे पीड़ित ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। किस तरीके की शिकायत की गई है और क्या है मामला पूरा? सर, मेरा नाम राहुल वर्मा एडवोकेट है। मेरी मैडम मीनाक्षी सोनी, जिनका कि मैं इलाज राज लक्ष्मी मैटरनिटी होम महेंद्र नगर अलीगढ़ में गर्भवती का करा रहा था, जिसमें मौके पर राज लक्ष्मी मैडम जो जांच पड़ताल करती हैं वही डॉक्टर मानती हैं अपने आप को, जबकि वो ना डॉक्टर है ना कुछ। इसमें मेरी मैडम को जब मैं दिखाने के लिए गया था तो इनके द्वारा एक तो अभद्र भाषा में बात की गई थी और दूसरा मार्केट रेटों से दवाई ऊपर विक्रय की जा रही थी 4 गुने रेटों में, और साथ ही साथ इनके यहाँ प्रसव भी कराया जाता है पुराने प्रार्थना पत्र में, जिसमें मैंने उल्लेख भी किया है। जिसमें पहले जब मैंने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था उसमें डॉक्टर दिनेश खत्री नोडल अधिकारी की जांच पर गए थे, जिनके साथ चौधरी रणधीर सिंह बाबू भी गए थे। उसमें उन्होंने लीपापोती करके मेरे प्रार्थना पत्र पर यह आख्या लगा दी कि उनके द्वारा द्वितीय पक्ष के द्वारा मेरे द्वारा सहमति जताई गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने दोबारा डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें डीएम साहब ने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और साथ ही इसमें जो डॉक्टर हसीना फरजाना है, उन्होंने BUMS यानी आयुर्वेदिक का लाइसेंस प्राप्त था उन्हें, और उन्होंने ये दिखाया है कि मैं यहाँ 6 से 8 बैठती हूँ, जबकि उनको पूर्व मैंने कभी भी नहीं देखा। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई सही हो वो अमल में लाई जाए। यदि नियम के अनुसार कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो जो लोग इसमें सम्मिलित हैं सभी के खिलाफ मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। किस तरीके की शिकायत आई है और क्या है मामला? हाँ, एक राज मैटरनिटी होम का शिकायत आया था महेंद्र नगर कॉलोनी का। उसमें उन्होंने जो शिकायत करता था उसके साथ में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो वहाँ गया था, डिलीवरी उसका पहले भी बताया था कि वहाँ किया कराया है। तो उसने कुछ शिकायतें की थी अनियमितता के संबंध में, उस हॉस्पिटल के अनियमितता के संबंध में, जिस पे डीएम साहब की तरफ से हमारे पास में एक जांच करने के लिए कहा गया है। हम लोग जांच शुरू कर दिए हैं। इसमें हमने अपनी टीम को भेजा भी था वहाँ देखा भी गया जो क्लिनिक के रूप में रजिस्टर्ड है, और वहाँ डिलीवरी वगैरह का सिस्टम जो है सो भी डेवलप है, जो कि नियम विरुद्ध ही है। और भी चीज़ें कुछ चीज़ें आई हैं, सारी चीज़ों को देख करके देखा जाएगा कि इसमें कहाँ है। रिपोर्ट बना करके हम डीएम साहब को सौंप देंगे कर देंगे। पहले भी ये प्रकाशित हुआ और काफ़ी पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं इस हॉस्पिटल की। हाँ, तो जैसे अभी कंप्लेन जब फिर से आई है, यदि उसने पहले भी कंप्लेन किया था इस पर कि पहले से ये हुआ है कि उसका कंप्लेन मतलब समझौता हो गया, कंप्लेन ख़त्म हो गई, ऐसी कुछ बात। लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा है कि हमारा कोई कंप्लेन ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। जो अनियमितता है उसको जांच करके जो भी उचित कार्रवाई है वो किया जाए। हम लोग इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे जो भी उचित कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।